हैं SAR ऑफ बीटा ब्लॉकर। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एराइल ऑक्सीप्रोपेनोलैमिन्स एंड एक होता है एराइल इथेनोलैमिन्स। तो इसका एराइल इथेनोलैमिन्स का जो बेसिक ड्रग है वो है आइसोप्रोटेरेनॉल एंड एराइल ऑक्सीप्रोपेनोलैमिन्स का बेसिक ड्रग है प्रोपेनोलॉल। यहाँ पे हम आइसोप्रोटेरेनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि OH जो ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं ये एगोनिस्ट एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है एथाइलिन ग्रुप, कार्बन चेन कह सकते हैं या फिर इथाइलिन ग्रुप। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन ऑन द तीन टाइप का मॉडिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट तो हम OH ग्रुप का मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर सेकेंड पे हम N सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर थर्ड पे पैरा ऑक्सो ग्रुप का, ये पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप का हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप। मॉडिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे Cl से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को Cl के साथ क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करने पे ये हमें DCI प्रोड्यूस करता है, डाई क्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल। ये फर्स्ट बीटा ब्लॉकर होते हैं। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच फेनाइल के साथ एट 3-4 पोजीशन, तो ये गिव प्रोनेथोलॉल देते हैं। ये अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल पे अगर हम 3rd एंड 4th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच फिनाइल से सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये प्रोनेथोलॉल देते हैं। फिर हम सेकंड पे देखते हैं N सब्स्टिट्यूशन। N सब्स्टिट्यूशन हमारा है कि N डाई सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड इनएक्टिव होता है। अगर यहाँ पे हम 2 N लगा दें, नाइट्रोजन अगर 2 लगा दें तो ये इनएक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। फिर फेनाइल एथाइल हाइड्रोक्सिल फेनाइल एथाइल ग्रुप व्हेन एडेड टू द नाइट्रोजन, मान लीजिए कि नाइट्रोजन पे हम फिनाइल एथाइल या फिर हाइड्रोक्सी या फिनाइल एथाइल ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी शो करता है यहाँ पे। फिर N सब्स्टिट्यूटेड होता है विद द अल्फा मिथाइल ग्रुप से, तो अगर हम यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन कर दें तो ये एक्टिविटी डिक्रीज कर देता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि साइक्लिक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन बेटर होते हैं देन द ओपन चेन सब्स्टिट्यूशन। अगर मतलब नाइट्रोजन की जगह पे हम साइक्लिक ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करें तो ये बेटर होता है देन द ओपन चेन से। फिर कन्वर्टिंग द एरोमेटिक पोजीशन टू एंथ्रासीन और फेनंथ्रीन वाज यूजलेस। फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप। पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप पे यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप हम यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कैन रिप्लेस विद मिथाइल सल्फोनामीन, अगर हम मिथाइल सल्फोनामीन से हम रिप्लेस करते हैं तो ये एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सोटोलॉल, एक्टिविटी इंक्रीज करता है। फिर पैरा हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं विद नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, तब भी ये एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। फिर हम दूसरा देखे थे कि यहाँ पे एराइल ऑक्सीप्रोपेनोलैमिन्स था, इसका बेसिक ड्रग था प्रोपेनोलॉल। तो हम यहाँ पे प्रोपेनोलॉल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो OH बॉन्डिंग यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसेंशियल होता है फॉर द H बॉन्डिंग के लिए। एंड ये जो OCH2 ग्रुप लगा हुआ है ये प्लेस है बिटवीन द एरोमेटिक रिंग के एंड ये इथेनल एमीन्स के। और ये जो यहाँ पे हम देखते हैं कि OH ग्रुप OCH2 ग्रुप, देखिए हमने बताया पहले भी OCH2 ग्रुप जो है ये प्लेस्ड है बिटवीन द एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग हो गया हमारा, और इथेनल एमीन्स, ये इथेनल एमीन्स हो गया, इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है। और ये इसेंशियल होता है फॉर द एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए, ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। फिर ये OH ग्रुप जो है वो इसेंशियल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होते हैं।
फिर यहाँ पे देखते हैं हम फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 4th पोजीशन पे, और यहाँ पे 4th पोजीशन पे अगर हम फिनाइल के 4th पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो ये बीटा एगोनिस्ट एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है एंड एक्ट एज अ पोटेंट बीटा एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है। फिर हम सेकेंड पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहे हैं तो ये एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, एगोनिस्ट एक्टिविटी। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन विद मिथाइल ग्रुप से करते हैं तो ये एक्टिविटी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर देता है अगर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो। फिर सेकेंडरी एमाइन इज इसेंशियल फॉर द आयनिक बॉन्डिंग। ये यहाँ पे एमाइन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन लगा देते हैं तो ये आयनिक बॉन्डिंग के लिए इसेंशियल होता है। फिर यहाँ पे दिया है फिनाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड विद मोस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स लाइक नेप्थलीन एंड गिव्स पिनोलॉल। दैट्स ऑल।